हेलो एंड वेलकम टू अस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, सेट्स प्रैक्टिस सेट। उसमें हम सॉल्व करेंगे 1.4 प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो भी एक्सरसाइज दी है उससे रिलेटेड जो स्टडी है उसको एक बार लर्न करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वेन डायग्राम है, ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है वो है नेचुरल नंबर 1 to 10। यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट है ए एंड बी। ए के जो एलिमेंट्स है वो 5 एलिमेंट्स है, बी के भी 5 एलिमेंट्स है, एंड ए एंड बी ये दोनों सेट एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो गया है। इंटरसेक्शन यानी ये जॉइंट हो गया है। ठीक है, ये एक दूसरे को कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बी का जो 4 and 5 टू एलिमेंट्स ये कॉमन एलिमेंट्स है जो कि ए में भी है एंड बी में भी है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट होता है। यू सेट के एलिमेंट्स 1 to 10 है, ए सेट के एलिमेंट्स 1 3 2 4 5 है, बी सेट के एलिमेंट्स 4 5 6 7 and 8 है। ओके, अब हमें देखना है कि इनके एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स डिनोट करता है अल्फ़ाबेट एन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एन इन ब्रैकेट यू, तो इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यू। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यू, यू में एलिमेंट्स 10 है। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है यू को, यू के एलिमेंट्स कितने हैं? 10 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यू इज 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, number of elements in set A is 5, number of elements in set B is 5। 5 में ए में 5 है एंड बी में भी 5 एलिमेंट्स है, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कितने हैं? 10 हैं। अभी हमने ये देखा कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे रीड करना है, ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हमको देखना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अभी यहाँ पर हमने देखा कि दो ए और बी ये दोनों सेट क्या हो गया है? लिंक हो गया, इंटरसेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर एक और सेट क्रिएट होता है, वो है ए इंटरसेक्शन बी। ये सिंबल इंटरसेक्शन का है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? जो इंटरसेक्शन होने के बाद में जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 4 ए का भी एलिमेंट है, बी का भी है, 5 ए का भी है और बी का भी है, तो 4 and 5 ये दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट ये आ जाएंगे इंटरसेक्शन सेट में। ओके, तो इंटरसेक्शन सेट कौन सा हो गया? सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? 4 and 5। ए इंटरसेक्शन बी सेट के एलिमेंट्स 4 and 5 आ जाएंगे। तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है। इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स 2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। तो ये हमने देखा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उसका जो सिंबॉलिक जो स्टेटमेंट है वो इस तरह आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल है इसका इंटरसेक्शन का। उसके बाद में यही दो जो सेट है वो कनेक्ट हो गया एक दूसरे से, तो इन दोनों ने मिलकर यूनियन बनाया। तो अभी हम देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। जब भी दो सेट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो उनका एक यूनियन बनता है, तो उसको लिखेंगे ए यूनियन बी। एक सेट तैयार हो गया, ये एक सेट रेडी हो गया, तो ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? दोनों सेट ने मिलकर जो यूनियन बनाई है, मतलब ए की भी और बी के भी, दोनों के जो मेंबर है, दोनों के भी जो एलिमेंट्स है वो इस सेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ए के कितने एलिमेंट्स है? 5 है, और बी के कितने एलिमेंट्स है? 5 है, बट उसमें दो एलिमेंट्स कैसे है? कॉमन है। इसके लिए 5 + 5 is 10, 10 - 2 is 8। तो इसमें कितना आ जाएगा? यूनियन में 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 9 and 10 ये जो एलिमेंट है, ये 9 और 10 ये दोनों एलिमेंट्स ना तो ए के सेट के हैं ना बी सेट के हैं, ये दोनों एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं। ठीक है,
इसलिए 9 एंड 10 इसमें ए बी के यूनियन सेट में और ए के सेट में बी के सेट में हमने इसको कंसिडर नहीं किया इस एलिमेंट्स को। ठीक है, अब हम देखें, हाँ, और अभी यूनियन सेट का जो है सिंबल इस तरह है यू। ठीक है, ए यूनियन बी। ओके, इससे सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऐसा फॉर्म हो जाएगा। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के? 8 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अब देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स, अगर दो सेट्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो कैसे वो डिसजॉइंट है, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर a एंड b जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है बिकॉज उसके जो एलिमेंट्स है वो कॉमन नहीं है। अब हमने देखा कि जब भी हम यूनियन सेट को देखते हैं तो यूनियन सेट का एलिमेंट्स हमें कैसे मिलता है? सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट्स को प्लस करने के बाद में उसमें से माइनस जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा? यूनियन सेट के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हो गया है, इस इक्वेशन को हमें ध्यान में रखना है। हमें इसकी 1.4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के टाइम पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो अभी हम 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ n element number of element in set A is 15, number of elements in A union B is 29, number of elements in A intersection B is 7, then number of elements in set B is what? ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें वही इक्वेशन को यूज करना है। तो इक्वेशन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A union B is equal to number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in set A intersection B। ये हमारा इक्वेशन है। तो A U B क्या दिया है? 29 दिया है। ठीक है, A दिया है 15 एंड B हमें निकालना है। एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर A इंटरसेक्शन B दिया है 7। तो नंबर्स को एक तरफ लेंगे 29, यहाँ पर 15 प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, -7 है तो +7 हो जाएगा। एंड इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की वैल्यू हमें एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 21। देयरफॉर number of elements in set B is 21। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, 60 ड्रिंक्स कॉफ़ी एंड 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी बोथ। मतलब एक सेट हो जाएगा 80 का, दूसरा सेट बी जो सेट हो जाएगा वो 60 का हो जाएगा, और 20 जो है वो दोनों भी पीने वाले हैं टी एंड कॉफ़ी। तो 20 कौन सा हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आ गया है। और ये जो 125 है वो ये टोटल स्टूडेंट्स है तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, हमारा सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें पूरा ब्रीफ लिखना पड़ेगा। लेट यू बी द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल let you set be the students in the hostel, let A be the set of students who drink tea, and let B be the set of students who drink coffee। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या मिला है? U जो सेट है वो क्या है? इन स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल कितने स्टूडेंट्स है? 125 स्टूडेंट्स है।
ए सेट स्टूडेंट्स हु ड्रिंक्स टी, टी ड्रिंक करने वाले हैं 80 स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ ए इज 80, ठीक है। उसके बाद में बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक्स कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 60 है, तो बी की जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 60। और अभी क्या है कि 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो दोनों भी ड्रिंक करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, ये नंबर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर therefore number of A intersection B is 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी 20 है ये। तो दोनों भी पीने वाले मतलब दोनों ए एंड बी के सेट के कॉमन जो एलिमेंट्स है वो किस में आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। हमने देखा था कि यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है वो किस में आ गए थे, इंटरसेक्शन सेट में आ गए थे, 4 एंड 5 कॉमन था, तो वो किस में आ जाएंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का उल्टा यू जो ये सिंबल है, यूनियन का यू है सिंबल, इसको ध्यान में रखने के लिए ये इजी है, ठीक है। तो अभी हमें ये सब नंबर्स मिल गया, अभी हमारा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, नंबर ऑफ A union B is equal to number of A set, number of element in A set, number of plus number of element in B set minus number of element in A intersection B। अब A सेट का दिया है 80, B सेट का दिया है 60 और A इंटरसेक्शन B जो दोनों भी कॉफ़ी एंड टी दोनों पीने वाले हैं वो है 20। तो यहाँ पर कितना में हो जाएगा, हमें 120 मिलेगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी में कितना मिला, हमें 120 एलिमेंट्स मिल गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये क्या है, यूनियन का है, देयरफॉर मतलब ए एंड बी में दोनों मिलकर, ठीक है। मतलब चाय भी पीने वाले हैं और कॉफ़ी भी पीने वाले हैं, चाय पीने वाले एंड कॉफ़ी पीने वाले दोनों मिलकर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी और कॉफ़ी, टी पियेंगे या तो कॉफ़ी पियेंगे, मतलब उसमें से कुछ तो भी एक कॉमन को हमने हटाया है, ठीक है। तो कॉमन को हटाने से हमें क्या मिलेगा, ए में टी पीने वाले एंड बी में कॉफ़ी पीने वाले, ये दोनों मिलकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स हमें मिले हैं। तो अभी हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो टी भी नहीं पियेंगे और कॉफ़ी भी नहीं पीने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हॉस्टल में 125 है, तो हम इसको निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट के मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स है उसमें से हम कौन से, ये यूनियन जो है उसको निकाल देंगे, ए ग्रुप को निकालेंगे जो टी पीने वाला है, बी ग्रुप को निकाल देंगे जो कॉफ़ी पीने वाला है। तो हमें मिल जाएगा कि जो बच्चे कुछ भी नहीं पीना पसंद करते, तो यहाँ पर 125 है और यहाँ पर हमें मिला है यूनियन का 120 मिला है, तो यहाँ पर 5 हमें डिफरेंस मिला, तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर 5 स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, 5 स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, ये हमें आंसर मिला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स,
40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो 50 का एक सेट है, 60 का एक सेट है और 40 का कौन सा सेट हो जाएगा? कॉमन सेट हो जाएगा जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गया है, इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फेल हो गया है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट को के नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। तो थर्ड का सॉल्यूशन हम करते हैं, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले तो हम अज्यूम करेंगे एक सेट यू, यूनिवर्सल सेट, जिसमें सभी बच्चों ने क्या किया है? एग्ज़ाम दिया है, उनका एक सेट हो जाएगा यू, ठीक है। उसमें से एग्ज़ाम होने के बाद में जिन्होंने इंग्लिश में पास किया है उनका सेट ए बनाया और ए लिया हमने, और जिन्होंने मैथमेटिक्स में पास किया है उनको हमने सेट बी में लिया, ठीक है। तो ऐसे हमने 3 सेट यहाँ पर, एक यूनिवर्सल सेट, ए सेट एंड बी सेट लिया, ठीक है। तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के कितने मिले जो इंग्लिश में पास हुए हैं? वो है 50। एक एलिमेंट हमें मिले 50 और जो मैथ्स में पास हुए हैं उनका नंबर है 60 पास हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब बोथ सब्जेक्ट में पास हो गया तो ये कॉमन है, इसके लिए हमें कॉमन मिला। ये कॉमन किस में आएगा? कॉमन किसका एलिमेंट है? ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है कॉमन। 40 मिला इसका नंबर हमें। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि नन ऑफ देम आर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, ठीक है। एक तो ए में ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पास हो गए, बी में ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स में पास हो गए, तो इसीलिए ए एंड बी का यूनियन हो गया, ठीक है। ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो फेल हो गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसे हमें अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम ये इक्वेशन लगाएंगे, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए कितना है? number of elements in set A is 50, number of elements set B is 60 and both में कितना है? 40 है। ओके, 50 प्लस 60 110, 110 में से 40 गया, कितना बचता है? 70 बचता है, ठीक है। तो 70 जो स्टूडेंट्स है वो क्या हो गए हैं? एक सब्जेक्ट में पास हो गया है, ठीक है, जो हमारा आंसर था। therefore 70 students passed at least in one of the subject, ठीक है। ये हो गया। तो हमें आंसर क्या मिला? therefore 70 students passed at least in one of the subject, ठीक। प्रैक्टिस सेट 1.4 का फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 क्लास के 220 यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग का एक सेट हो जाएगा, उसमें 130 स्टूडेंट्स आ गए। 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबीज एज स्काई वॉचिंग। स्काई वॉचिंग का जो ग्रुप है बी ग्रुप, उसमें 180 स्टूडेंट आ जाएंगे। और देयर आर 180 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ ऑफ हॉबीज, दोनों हॉबीज जो रखते हैं वो है 110। ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, कॉमन नंबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 110 आ जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दोनों भी हॉबीज पसंद नहीं है। उसके बाद में हाउ मेनी देम
follow the hobby of rock climbing only and how many students follow the hobby of sky watching only। तो उनमें से ऐसे कौन से कितने बच्चे हैं जो जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है और जिन्हें सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फोर्थ का सॉल्यूशन करेंगे। लेट यूनिवर्सल सेट यू बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 का। 9 के क्लास में जो भी स्टूडेंट है उनका हमने सेट लिया यू। यूनिवर्सल सेट स्टैंड करता है। लेट ए बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। इनके लिए ए सेट लिया हमने। और सेट बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ द स्काई वॉचिंग। स्काई वॉचिंग जो बच्चे करते हैं उनके लिए सेट लिया बी। ठीक है, तो हमें नंबर्स मिल गए, इनके एलिमेंट्स मिल गए। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू सेट 220, total students number of A is 130, number of B is 180 और 110 क्या होगा, कॉमन होगा। 110 स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स फॉलो बोथ हॉबीज। तो इसके लिए इनका ये जो सेट है वो किस में आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी में कॉमन नंबर्स आते हैं, 110 कॉमन है। हमारा जो इक्वेशन है उसको लेंगे हम, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास में क्या है, ए 130 है प्लस बी है 180 माइनस 110 जो कॉमन है इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। 130 प्लस 180 माइनस 110, तो हमें कितना मिलता है, 200 हमें मिलता है। ठीक है, तो 200 स्टूडेंट क्या है, ए एंड बी सेट के एलिमेंट हो गया, दोनों के ए एंड बी सेट में मिलकर 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है और स्काई वॉचिंग पसंद है, या तो रॉक क्लाइंबिंग या तो स्काई वॉचिंग पसंद है। तो देयरफॉर 200 students follow the hobby of rock climbing और स्काई वॉचिंग। ठीक है, तो ये हमें मिल गए। हमें क्या ढूंढना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको दोनों भी पसंद नहीं है। तो अभी यूनिवर्सल सेट हमारा कितने का है, यूनिवर्सल सेट 220 का है। टोटल स्टूडेंट कितने, 220। 220 में से हम 200 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनको दोनों भी हॉबीज पसंद नहीं है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं सॉल्व। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु do not follow the hobby of rock climbing और स्काई वॉचिंग। इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट में से हमें यूनियन जो सेट मिला है हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। ए में कितने लोग बच्चे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग करने वाले हैं, बी में बच्चे हैं वो स्काई वॉचिंग करने वाले हैं, तो इन दोनों को निकालेंगे टोटल नंबर में से। टोटल नंबर कितना है, स्टूडेंट्स 220 है और हमें यूनियन का मिला है 200, तो 20 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दोनों भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग इज 20। अभी हमें क्या पूछा है कि रॉक क्लाइंबिंग करने वाले और
स्काई वॉचिंग करने वाले दोनों के नंबर्स हमें बताना है। तो पहले हम रॉक क्लाइंबिंग के स्टूडेंट्स के नंबर निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who follow the hobby of rock climbing only। अब ये जो है नंबर ऑफ ए, उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ ए है जो रॉक क्लाइंबिंग करने वाले हैं वो नंबर ऑफ ए कितने हैं, ए है 130, ठीक है। और कॉमन जो है दोनों करने वाले हैं वो 110 है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में दोनों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है और स्काई वॉचिंग भी पसंद है, तो इनको निकालना पड़ेगा कॉमन को, ठीक है। तो 110 में 130 में से 110 गया, कितना बचता है 20। तो ये भी रॉक क्लाइंबिंग करने वाले हमें नंबर मिले 20, ठीक है। अभी हमें निकालना है स्काई वॉचिंग वाले स्टूडेंट्स के नंबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who follow the hobby of sky watching only। इनको कैसे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बी में से नंबर ऑफ कॉमन जो नंबर है इंटरसेक्शन बी सेट, इनको हटाना पड़ेगा नंबर को, ठीक है। तो बी में है 180 माइनस 110, तो यहाँ पर हमें मिला 70, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग, इसके नंबर हमें मिले 70। तो ये हमारा यहाँ पर फोर्थ जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। अभी जो फिफ्थ है उसको हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर हमें जो दिया है वो है, देखो यहाँ पर हमें एक वेन डायग्राम दिया है, ठीक है। इस वेन डायग्राम में हमें क्या बोला है, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट है इनको हमें नोट डाउन करना है, ठीक है। फिफ्थ जो है सॉल्यूशन उसको करेंगे हम। फिफ्थ करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट हमें सेट लिखना है ए सेट, ठीक है। अब ए सेट में कौन से एलिमेंट है, एक्स वाई जेड एम एंड एन। एक्स वाई जेड एम और एन, 1 2 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट ए के हैं। सेकेंड जो है वो है बी सेट। बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, एम एन पी क्यू और आर, ठीक है। ये हो गए बी सेट के एलिमेंट्स। अब थर्ड जो है वो कहाँ है, हमें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखना है। यूनियन अभी ए एंड बी का यूनियन है तो इन दोनों के एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू और आर, ठीक है। ये हो गया, ये कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार आ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ जो है वो हमें दिया है यू सेट को लिखना है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के ये सभी एलिमेंट है, इसमें ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे ए एंड बी के उसमें प्लस हो जाएगा एस एंड टी। तो हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और एस एंड टी। ये हो गया यूनिवर्सल सेट का हो गया। अभी फिफ्थ हमें लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब ए में यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं, ये एलिमेंट्स ए के हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, पी क्यू आर एस एन टी, ठीक है। ए का सेट में जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाहर जो है उसको देखना है। ए एलिमेंट्स को छोड़ के 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट छोड़ के 1 2 3 4 5 ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट सेट में, पी आर क्यू एन एस टी, ठीक है।
उसके बाद में सिक्स्थ है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी जो है, बी के जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। एक्स वाई जेड एस एन टी, ठीक है, ये हो गया। लास्ट में जो हमें दिया है 7 नंबर, वो दिया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में इन दोनों को छोड़ के दो ही है, ए यस एस एंड टी। ए एंड बी के कॉम्प्लीमेंट मतलब ए एंड बी सेट दोनों को छोड़ के जो बाहर है वो एस एंड टी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, एस एंड टी। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।